सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी या वचन पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मसीह का सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा फैले। हालेलुया। आज का वचन बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 8 से 11 वचन में से है, जहां पर एक कलीसिया को यूहन्ना प्रेरित द्वारा एक संदेश भिजवाया जाता है। उस कलीसिया का नाम स्मुरना था। तो आज हम स्मुरना के विषय में गहरे भेद को समझेंगे, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह एक निर्धन कलीसिया थी, परंतु वह उन सभी 7 कलीसियाओं में सबसे धनी भी थी, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में आता है। आज हम स्मुरना के इतिहास के विषय में भी देखेंगे और वह एक गरीब कलीसिया के होते हुए प्रभु ने उसको सबसे ज्यादा धनी कलीसिया किस कारण से बताया था। कलीसिया अथवा चर्च का अर्थ है मसीही संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले संगठन या संप्रदाय को कहा जाता है। कलीसिया का शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह या सभा। कलीसिया मसीही विश्वासियों के समूह को कहते हैं। वे लोग जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले एकमात्र परमेश्वर में विश्वास करते हैं। कलीसिया शब्द यूनानी बाइबल के एक्लेसिया शब्द का ही रूप है। बाइबल में इसका अर्थ है किसी स्थान विशेष अथवा भवन में लोगों को एकत्रित होना कहलाता है, जिसको हम कलीसिया कहकर पुकारते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाएं हैं, जो उस समय की वास्तविक रीति से कलीसियाएं थीं। जब प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, तो वे बाइबल के समय मौजूद और जीवित कलीसियाएं थीं, और आज के विश्वासियों और कलीसियाओं के लिए उनका आत्मिक महत्व भी है। परमेश्वर द्वारा अपने वचनों को पत्रों के माध्यम से उन कलीसियाओं में कुछ उद्देश्यों को पूर्ण करना था, और इसके साथ साथ उस समय की उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना था। दूसरा उद्देश्य इतिहास में 7 विभिन्न प्रकार की कलीसियाओं को प्रकट करना और उन्हें परमेश्वर के सत्य वचन के विषय में निर्देश देना था। हमारा ध्यान उस संदेश के ऊपर होना चाहिए जिसे परमेश्वर ने इन 7 कलीसियाओं के द्वारा दिया है। ये 7 कलीसियाएं निम्न हैं। इफिसुस की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया था। स्मुरना की कलीसिया, जिसके विषय में लिखा है तू दरिद्र तो है परंतु धनी है, और ऐसी कलीसिया जो सताव का सामना करेगी। पिरगमुन एक ऐसी कलीसिया थी जिसको पश्चाताप की आवश्यकता थी। थुआतीरा एक ऐसी कलीसिया थी जिसके पास झूठे भविष्यद्वक्ता थे। सरदीस की कलीसिया जो ऐसी कलीसिया थी जो सो गई थी। फिलडेल्फिया जो ऐसी कलीसिया थी जिसने सताव को धैर्य से सहन किया। और अंतिम लौदीकिया की कलीसिया थी जो ऐसी कलीसिया थी जिसका विश्वास न तो गर्म था और न ठंडा था। आमीन। ये 7 कलीसियाएं आज के वर्तमान समय की कलीसियाओं के रूप में देखने को मिल जाएगी, और ये प्रतिनिधित्व भी करती है। आज हम स्मुरना की कलीसिया के विषय में देखेंगे। बाइबल में उसके विषय में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 वचन में यूहन्ना ने इस प्रकार से लिखा है, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर,
क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। हालेलुया। पहले तो हम स्मुरना कलीसिया के इतिहास को देखेंगे, जिसको लोहबान के नाम से भी जाना जाता था। स्मुरना इफिसुस के उत्तर में लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित एक शहर था, जो एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर लोनिया का एक प्राचीन शहर है। स्मुरना एक बंदरगाह और व्यापारिक नगर था, जिसमें मसीहियत विरोधी यहूदियों की मिश्रित आबादी थी, जिनमें से लगभग 1/3 मसीही थे। यहाँ स्थापित कलीसिया हमारे परमेश्वर द्वारा संबोधित 7 कलीसियाओं में से एक थी। प्रेरित यूहन्ना के एक शिष्य का नाम पॉलीकार्प था, जो दूसरी शताब्दी के लगभग सन 155 ईस्वी में स्मुरना कलीसिया में एक प्रमुख नेता बना था, लेकिन वह स्मुरना में पहला शहीद मसीह बना। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि स्मुरना नाम की व्युत्पत्ति मूरोन से हुई थी। मूरोन एक सुगंधित गोंद का नाम है, जो अरब के पेड़ बाल्समोडेंड्रान मायरा से लिया गया था। इस गोंद का उपयोग मृतकों को शव लेपन करने के लिए किया जाता था। इसको औषधीय या लेप और धूप के रूप में जलाया जाता था। स्मुरना शहर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इसे सिक्कों पर इसकी सुंदरता और आकार में एशिया में प्रथम स्थान पर बताया जाता था। स्मुरना एक उत्साहपूर्वक रोमी नगर था, जहां पर रोमा देवी के लिए एक मंदिर बनाया गया। आज स्मुरना को इज़मीर के नाम से जाना जाता है, और आज भी यह महत्वपूर्ण नगर मौजूद है। यह शहर तुर्की के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है। इज़मीर शहर की आबादी 20 लाख के लगभग है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 8 वचन के अनुसार, जिस समय प्रभु ने अभिवादन के बाद यूहन्ना को स्मुरना को लिखने के लिए बोला, और उससे कहा कि स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। यीशु स्मुरने के लोगों को बताना चाहता था कि वही पहला है और अंतिम भी वही है। यदि वे अपने विश्वास के लिए मर भी जाएं, तो मृत्यु और अधोलोक का अधिकार यीशु ही का है। उनको घबराना नहीं है। अगले वचन में प्रभु यीशु स्मुरना की कलीसिया के लोगों को कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। अर्थात यीशु उनके सताने और कलेश को जानते हैं, और यीशु उनकी निर्धनता को भी जानते हैं। परंतु यीशु कहते हैं कि तू धनी है, लेकिन किन कारणों से धनी है? 2 कुरिन्थियों 8 का 9 वचन में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। इसलिए प्रभु ने उनको कहा था कि उन्हें कष्ट सतावा और गरीबी में शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूं, जिस कारण से तुम अपने आप को धनी समझो। आमीन। हम भी समझते हैं कि सभी 7 कलीसियाओं की तुलना में स्मुरने की कलीसिया का पत्र सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली संदेश है, जिसमें ना तो इस कलीसिया के लोगों पर डांट पड़ी और ना ही उन पर कोई दोष लगा, बल्कि प्रभु ने उनको सबसे धनी कलीसिया भी कहा। आगे के वचनों में प्रभु ने उस कलीसिया के विषय में भविष्यवाणी भी की और उनको सतर्क रहने के लिए भी कहा था। अगले वचन में प्रभु ने लिखा था कि और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं
और है नहीं पर शैतान की सभा है। उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। जैसे एक पिता अपने बच्चों को समझाता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने लोगों को समझाया कि उन पर क्लेश, संकट और पीड़ाएं 10 दिनों तक रहेगी, लेकिन तुम्हें अंत तक खड़े रहना है और मैं तुम्हें वह जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आमीन। इस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने पत्र के द्वारा उस कलीसिया के लोगों को सामर्थ और शांति प्रदान की, और हम यह समझते हैं कि शायद उस कलीसिया के लोगों ने आने वाली समस्याओं पर भी काबू पा लिया होगा। और प्रभु यीशु ने स्मुरेना के कलीसिया के लोगों को एक प्रतिज्ञा भी की थी कि जो अंत तक खड़ा रहेगा उसको जीवन का वह मुकुट भी प्रदान करेगा। और अंत के वचन में एक बार फिर यीशु ने चाहा कि इसे हम भी अपने ऊपर लागू करें, क्योंकि 11 वचन में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। आमीन। हर मंडली को इसे अपने ऊपर लागू करने की आवश्यकता है। मंडली के साथ साथ हर एक विश्वासी को भी यीशु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार स्मुरने की कलीसिया को दिया गया संदेश हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश रखता है, क्योंकि प्रभु ने हर किसी को जीवन का मुकुट देने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन वह उन्हीं को मिलेगा जो अंत समय तक अपने प्राणों को देने तक एक सच्चे विश्वासी के रूप में खड़े रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको सतावों से, दुखों से और पीड़ाओं से भी गुजरना भी आवश्यक होगा, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना होगा। हालेलुया। तो आप क्या समझते हैं कि स्मुरने की कलीसिया एक निर्धन कलीसिया थी? नहीं, वह एक सबसे धनी कलीसिया थी, क्योंकि उसके साथ प्रभु यीशु थे, और प्रभु उस कलीसिया के लोगों को जीवन के मुकुट देने की भी प्रतिज्ञा की थी। एक पिता जैसे एक पुत्र को समझाता है, उसी तरह प्रभु ने उनको समझाया। हालेलुया। इस वचन के सुनने और देखने से प्रभु यीशु आप सबको आशीषित करें, और प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।